दोस्तों आज रिलायंस पावर में बहुत ही जबरदस्त तेजी बन रही है सुबह से। इसके पीछे वजह है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। रिलायंस पावर जल्द ही अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और अपने पुराने डेट को सेटलमेंट करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रहे हैं। ये कर्ज किससे लेने वाले और ये क्या है पूरा मामला, इसको अच्छे से हम समझेंगे। और इस नए डिसीजन के बाद में क्या रिलायंस पावर में हमें बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है या फिर इस समय हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस पावर पिछले कुछ दिनों में बहुत ही जबरदस्त दौड़ा है, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। आगे क्या है संभावना रिलायंस पावर की और ये जो खरीदारी हो रही है कहाँ से हो रही है इसको भी अच्छे से समझेंगे, इसकी फाइनेंशियल सेहत को भी देखेंगे। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। अच्छी खबर आपको समझ में आएगी अगर आपने रिलायंस पावर में निवेश किया हुआ है या फिर आप करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस पावर की आज की जो शुरुआत थी वो 21.55 पर हुई। लो बना इसका 21.55, यानी यही दिन भर का लो शुरुआत हुई और उसके बाद में हाई जो बना है वो 23.30 का है। फिलहाल आप देख सकते हो 11 बजे के आसपास का टाइम है, 23.10 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीब 8.96% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है पिछले कई दिनों से। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने तो लोगों को मालामाली कर दिया, क्योंकि 74.90, यस दोस्तों 75% का इसने बम्पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 13.15 की प्राइस थी 5 अगस्त को, अभी 23.15 की प्राइस है। 10 रुपये का जबरदस्त जंप। जिसने भी निवेश किया एक महीने पहले वो पैसे वाला बन चुका है इस स्टॉक के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में ही स्टॉक जबरदस्त दौड़ा, करीब 44.65%, यानी 15.90 की प्राइस थी 29 अगस्त को। तो ये आप देख सकते हो कि स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 53 करोड़ रुपीज़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता। आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है सुबह सुबह ही। यहाँ पे अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अभी रिसेंटली आई है, ये बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है। रिलायंस पावर अपने पुराने सारे सेटलमेंट डेट को जो एक बार रीफाइनेंस करना चाहते हैं और भी उनके जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत है, तो ऐसे में कंपनी वर्दे पार्टनर्स के पास से 1200 करोड़ रुपीज़ का नया डेट लेने जा रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि वो करीब 1200 करोड़ रुपए यानी $150 मिलियन का निवेश नया लेने चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और इसका जो प्रोसेस है वो सारा आगे किया जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट होगा, इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो इसके लिए परमिशन होगी वो सारी ली जाएगी। उसके बाद में एक नया बड़ा कर्ज इनके पास आएगा। इस कर्ज के माध्यम से ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्ग टर्म कर्ज है, यानी ऐसा नहीं कि कंपनी कर्ज देते ही 6 महीनों में इनके पास फिर से रिकवरी के लिए आ जाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म कर्ज है, हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद इनको चुकाना हो। उतने समय में कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। ये बहुत बड़ी रकम है, 1200 करोड़ इन कंपनी के लिए छोटी नहीं है। जो छोटी सी कंपनी है जिसका पूरा मार्केट कैप ही 7200 करोड़ रुपीज़ का है, उस कंपनी के लिए 1200 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और ये रकम इनको मिलेगी तो ये अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया, इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में जिनको भी इनको पूरा करना है। ग्रीन एनर्जी में भी इनके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी इनको बेनिफिट मिल रहा है और ये अपनी तरफ से भी कर्ज रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लोग इनको कर्ज दे भी रहे। ये कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। वैसे भी अनिल अंबानी से लोग इस समय कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करे। उसके समय में अगर आप देखें तो वर्दे पार्टनर से इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग साल भर पहले। उस समय अनिल अंबानी ने अपनी तरफ से भी 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। जो 9% थी उसको 24% तक लेकर गए थे। अब आप देख सकते हो कि ये एक अच्छी गुड न्यूज़ और निकल के आ गई है कि यहाँ पे जल्द ही अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक बड़ा कर्ज लेने जा रही है कंपनी। तो ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय डेफिनेटली रिलायंस पावर में हमें शानदार तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। और आप समझ सकते हो कि रिलायंस पावर में तेज़ी के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिलायंस पावर में। और ये बात मैं पिछले कई समय से बता रहा हूँ। मैंने जितने भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए उनमें सब में एफआई की होल्डिंग अच्छी खासी है और वही स्टॉक दौड़ते भी है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब तेज़ी बनी थी, स्मॉल कैप दौड़े थे। तो ये आप समझ सकते हो, जितने मैंने स्टॉक सजेस्ट किए आप अच्छे से जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उन स्टॉक में तेज़ी बनती ही बनती है। और अब आप देख सकते हो सुजलॉन हो, रिलायंस पावर हो या फिर आप जेपी पावर देख लो, सारे स्टॉक बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहे हैं और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 3 पे ये स्टॉक है। तो ये मैंने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे अगर आप अच्छे से समझेंगे तो वाकई में वो प्योर गोल्ड है। और काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हमको फंसा दिया गया है, आपने ऐसे स्टॉक सजेस्ट किए, तो ये आप आज सबूत देख सकते हैं। तीनों के तीनों टॉप 3 वॉल्यूम में है आज। यहाँ पे आप देखेंगे तो एफआई की होल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को 3% से ऊपर ले लिया है। अब जाके एफआई की होल्डिंग जो है यहाँ पे 7.79% तक आ गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी होल्डिंग है एफआई की यहाँ पे रिलायंस पावर में। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 24.98% की है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने भी 3.51% की होल्डिंग लेके रही हुई है।
और जनरल पब्लिक की होल्डिंग अगर देखें तो ये 63.72% की होल्डिंग है। तो एफआई का पहला पसंद बन चुका है ये स्टॉक। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से रिलायंस पावर ने 71.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 मंथ के हिसाब से 76.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से 75.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन इस दौरान अगर हम देखें तो S&P BSE पावर एक्सचेंज की बात करें, जब पावर इंडेक्स 48.18% दौड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 1 मंथ के हिसाब से 8.33% पॉजिटिव दिया इसने रिटर्न, और 3 मंथ के हिसाब से 26.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो पावर इंडेक्स से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ा है रिलायंस पावर। इसके अलावा स्मॉल कैप की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देख सकते हो -1.35% डाउन है अभी भी, यानी स्मॉल कैप पिछले एक साल से अंडर परफॉर्म दिखाई देगा आपको। 1 मंथ के हिसाब से 5.51% की तेज़ी दिखाई दे रही है, और 3 मंथ के हिसाब से 10.14% की तेज़ी है। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं स्मॉल कैप से भी और निफ्टी पावर से भी, दोनों से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। अब कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कंपनी का रेवेन्यू फिलहाल आपको 7,552 करोड़ भी दिखाई देगा, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.65% की हमें बढ़त दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो फिलहाल 601 करोड़ रुपीज़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहाँ पे 6.32% की आपको बढ़त दिखाई देगी। तो लॉस में कुछ बढ़त हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेटवर्थ कंपनी की 12,463 करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए तो डेट कंपनी का 23,114 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे -9.83% की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे अच्छी बात है, कंपनी अपने डेट में कमी कर रही है, इसका मतलब कंपनी मजबूत हो रही है। इसके अलावा फ्री कैश फ्लो की बात करें कंपनी के तो 3,345 करोड़ रुपीज़ का है, और इसका CFO 3,613 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे आपको 12.91% की गिरावट दिखाई देगी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है, जो फिलहाल 7,208 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इसका PE रेशियो 135.85 है, PB रेशियो 0.58 का है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज का P 18.69% निकल के आता है, डेट टू इक्विटी 1.85 है। इसका ROE फिलहाल माइनस में 4.97%, EPS -1.82 है, बुक वैल्यू 36.65 है। ये आपको खास ध्यान रखना, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे अभी भी मिल रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। अब यहाँ पे एक चिंताजनक बात यह है कि भविष्य में हो सकता है कि ये किसी तरह के NCLT के तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो सके, जिस तरह से बहुत सारी कंपनियों की ऑलरेडी अनिल अंबानी की हो चुकी है। तो इसके ऊपर एक सॉल्वेंसी की तलवार तो लटक रही है कि हो सकता है कि इसके ऊपर आने वाले समय में कुछ कार्रवाई हो जाए। वैसी संभावना बहुत कम दिख रही है, और ये मैंने आपको लगातार बोला भी है कि अनिल अंबानी अपना पूरा फोकस कर रहे हैं इस कंपनी पे, और वो इस कंपनी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। और ये बात मैंने आपको 2 साल से बताई है, जब इसकी प्राइस 2-3 रुपये के आसपास थी, और उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन भी इसी प्राइस में मिल रहा था। मैंने लोगों को काफ़ी जन को बोल के उनका जो इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस कम्युनिकेशन था उसमें शिफ्ट करवा लिया है। आज काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट में। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर मैंने 2 ही सजेस्ट किया, और स्टॉक बिल्कुल वही दौड़ रहे हैं। ये बात आप जाके मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने लगभग 1.5 साल पहले बताए थे। तो ये मैंने जो बातें बोली अब जाके वो बिल्कुल फैक्ट साबित हो रही है। यहाँ पे अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पे आपको फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2014 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर में घट के 1847 करोड़ रुपये तक आया, और दिसंबर में 1796 करोड़ रुपये तक आ गया। तो यहाँ तक आपको दिसंबर तक रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्च 2022 में रेवेन्यू फिर से बढ़ के 1846 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और जून क्वार्टर में 2063 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी बिल्कुल पटरी पे है, और आने वाले समय में डेफिनेटली आपका निवेश कई गुना बढ़ने की ये ताकत रखता है। यहाँ पे इसकी जो मास्टर रेटिंग है वो 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है, इसका मतलब रेटिंग अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ देखें अगर तो 5 स्टार में से 4 स्टार की निकल के आ रही है, और इसके अलावा इसकी ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार के। तो ये रेटिंग काफ़ी अच्छी है, जो ये इशारा करिए कि आने वाले समय में भी डेफिनेटली रिलायंस पावर में तेज़ी जारी रह सकती है, और स्टॉक को भी दौड़ना बाकी है। और जिस तरह से कंपनी ने अपना एक नया विजन पेश किया है, कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है। वाकई में इसकी जो प्राइस है बढ़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर शुरू होगा तो 19.72 का इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक 18.23 तक जा सकता है, और नीचे गिर गया तो फिर 16.22 तक जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हो कि बड़ी गिरावट शुरू हुई, या प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ गई, इसमें हावी हो गई, तो फिर ये 16.22 तक आएगा।
वैसे ये बात मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना ही चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ये ना समझे कि स्टॉक दौड़ रहा है, क्योंकि फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है, स्टॉक नीचे भी आ सकता है, तो फिर आपको टेंशन होगा। तो ऐसे में प्रॉफिट बुक करे, ना हो तो कम से कम आधा प्रॉफिट तो बुक कर ही ले, और ये भी नहीं कर सके तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि इसकी प्राइस अगर नीचे आए तो आपको लॉस ना हो। ये बातें आपको खास ध्यान रखने हैं उनके लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अब ऊपर की तरफ मूव करने पे इसका आप देख सकते हैं 23.22 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड 25.23 का रेजिस्टेंस आएगा, इसको पार करते ही 26.72 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में है और आने वाले समय में ये और नई हाई बना सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए